नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रौनक जैन है और मैं स्टैनली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन का रेज़िडेंट हूँ। पिछले 10 महीने में मैंने बहुत सारे कोविड पेशेंट्स देखे हैं। कोविड आईसीयू में मेरी पोस्टिंग्स लगी। पिछले 10 महीने में मैं मेरी सेवाएँ देते आ रहा हूँ और अब जबकि कोविड वैक्सीनेशन भारत सरकार के द्वारा शुरू हो गया है 16 जनवरी से, तो मैंने सोचा कि आपको कोविड वैक्सीन्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक वीडियो बना लूँ। बहुत सारी अफ़वाहें फैल रही है, बहुत सारे रूमर्स है कि कोविड वैक्सीन को ले, ना ले, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ और आप पर छोड़ना चाहता हूँ कि वे आप कौन-सी वैक्सीन लें और ले या ना ले और कौन-कौन ले सकता है, नहीं ले सकता है और कई सारे डाउट जो भी आपको वैक्सीन के रिलेटेड है, आपको इस वीडियो में मिल जाएँगे। सबसे पहली बात किसे इस वैक्सीन को लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो पहले आते किसे इस वैक्सीन को लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 18 साल या ऊपर की उम्र का हो तो ये वैक्सीन को लेने के लिए एलिजिबल है। अगर आपको इससे पहले कभी कोविड का इन्फेक्शन आ चुका हो तो भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। ये आपकी फ्यूचर में कोविड-19 इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए मदद करेगा। और अगर आप किसी लॉन्ग टर्म कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे बीपी, शुगर, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी या स्ट्रोक, अगर इस कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो, उसका ट्रीटमेंट पर है, तो भी आप इस वैक्सीन को सेफली ले सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन किसे नहीं लेना चाहिए। ये वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल के नीचे इस वैक्सीन को नहीं ले सकते। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इस वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए। गर्भवती या माँ का दूध दे रही औरतों को ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। अगर आप को कोविड-19 की सिम्टम्स है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, हेडेक, बॉडी पेन, खांसी, स्पेशली ड्राई कॉफ, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स अब कोविड के सिम्टम्स है तो इस वैक्सीन को मत लीजिए। ये वैक्सीन को आप 4 से 8 हफ्ते बाद, ये सिम्टम्स के 4 से 8 हफ्ते के बाद आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। अगर कोई बहुत ही बीमार हो और हॉस्पिटलाइज्ड हो तो इस वैक्सीन को मत लीजिए। और अगर आपको इससे पहले कोई भी और वैक्सीन, किसी और वैक्सीन से कोई एलर्जिक रिएक्शन आया हो तो इस वैक्सीन को लेते समय सावधान रहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन को इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ के लिए अप्रूव किया है। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सिन। इन दोनों वैक्सीन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में। एक का नाम कोविशील्ड और दूसरे का नाम कोवैक्सिन। तो कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। इसके जो भी एक्सपेरिमेंटल फेस जो रहता है वो कंप्लीट हो गया है, फेज़ 3 ट्रायल्स कंप्लीट हो गया है और इसके हिसाब से 70 to 90% इसका सक्सेस रेट बताया जा रहा है। तो अभी भी डेटा कलेक्ट करना बाकी है, वो चल रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी डेटा आया है उससे 70 to 90% इसका सक्सेस रेट बताया जा रहा है। तो इस वैक्सीन को आपके हाथ में देंगे, आपके मसल के अंदर, और इसके 2 डोजेज़ होते हैं। फर्स्ट डोज़ के 4 से 8 हफ्ते बाद आपको दूसरा डोज़ दिया जाएगा। तो ये वैक्सीन लेने के बाद आपको जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के, जैसे ठंडी लगना या वैक्सीन दिए जगह दुखना या सूज जाना या उल्टी आने जैसा या थोड़ा अच्छा नहीं लगना, ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबको नहीं आते हैं, लेकिन अगर जिसे भी आए वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है और वो 1-2 दिन में निकल जाएंगे। तो ये डरने की बात नहीं है। ये साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको आए तो डरने की कोई बात नहीं है, वो चले जाएंगे अपने आप। दूसरा है कोवैक्सिन का। कोवैक्सिन भारत बायोटेक के नाम की कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इस वैक्सीन का क्या प्रॉब्लम है तो कि अभी तक डेटा बाहर नहीं आया है इसका। भारत सरकार ने तो इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज कर दिया है, बट इसकी जो इफेक्टिव रेट, जो सक्सेस रेट है या इफेक्टिव रेट है, वो अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं करी है। लेकिन फिर भी ये वैक्सीन भी सेफ है। ये वैक्सीन भी देना स्टार्ट कर दिए है हर सेंटर्स में, लेकिन इसकी अभी तक सक्सेस रेट है वो पब्लिकली अनाउंस नहीं करे हैं। ये वैक्सीन भी 2 डोजेस में दी जाती है। फर्स्ट डोज से 4 से 8 हफ्ते बाद सेकेंड डोज दिया जाता है।
और ये वैक्सीन में भी साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस है, लेकिन इस वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस थोड़े कम है बिकॉज इट्स अ किल्ड वायरस वैक्सीन। तो थोड़े इससे कंपैरेटिवली कोविशील्ड से कंपैरेटिव थोड़ा कम हो जाते हैं साइड इफेक्ट्स के चांसेस, लेकिन हमें सक्सेस रेट इस वैक्सीन के इस कोवैक्सीन के बारे में पता नहीं है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आप चाहे कोई भी वैक्सीन लो, या कोविशील्ड लो या कोवैक्सीन लो, सेकेंड डोज वही कंपनी का होना चाहिए। तो अगर आप सोचो आप कोविशील्ड लेते हो फर्स्ट डोज, तो 4 से 8 हफ्ते बाद आपको सेकेंड डोज भी कोविशील्ड का ही लेना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डोज कोविशील्ड का ले ले और सेकेंड डोज कोवैक्सीन का ले ले, नहीं, वो आपको नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। जो फर्स्ट डोज जिस कंपनी का लेते हो वही कंपनी का सेकेंड डोज भी आपको लेना है। तो बात करते इस ड्यूरेशन की, अगर आप वैक्सीन ले लिए हो, अब कितने दिन या कितने महीने या कितने साल ये वैक्सीन का इफेक्ट रहेगा, इसके बारे में रिसर्च अभी भी चल रहा है। साइंटिस्ट सब देख रहे हैं, मतलब अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि कितना ड्यूरेशन हो सकता है, वो टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन का इफेक्ट 6 महीने से 1 साल तक भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए और रिसर्च ज़रूरी पड़ेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों वैक्सीन के बीच, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको समझा दिया हूँ। और कैसे रजिस्टर करना है आपको अपने वैक्सीन के लिए तो आपको पता ही रहेगा, न्यूज़पेपर्स वगैरह सब में आ गया है। तो स्टार्ट हो गया वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी 50 साल से ऊपर हो और जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जैसे बीपी, शुगर, वो ये वैक्सीन को पहले ले और ज़रूरी ले, बिकॉज ये आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा फाइट करने में हेल्प करेगा कोविड-19 के खिलाफ। तो ये वैक्सीन के कोई डाउट्स मत रखिए। इंडियन गवर्नमेंट और अपने इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च के बाद ही वैक्सीन को अप्रूव किया है। जो भी माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपने आप बहुत कम लोगों में होते हैं और वो अपने आप चले भी जाते हैं, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो या कोई और एलर्जिक प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, अपने डॉक्टर को पूछिए कि वैक्सीन ले सकते नहीं ले सकते, और ये वैक्सीन को अपने हॉस्पिटल सेटअप में लीजिए और एक क्वालिफाइड नर्सिंग या क्वालिफाइड डॉक्टर से लीजिएगा, ऐसे वैसे कहीं किसी से भी मत लीजिएगा। तो गो टू अ करेक्ट प्लेस। वैसे तो भारत सरकार ने सब अरेंजमेंट्स करके रखी है, और मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये कोविड वैक्सीन जल्दी से जल्दी मिले और बहुत जल्दी भारत कोविड-19 मुक्त हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या वैक्सीन के रिलेटेड कोई भी और कुछ पूछना हो तो मैं मेरा मेल आईडी इस वीडियो के एंड में छोड़ दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि सब सेहतमंद रहे और सब कोविड-19 को हराने में हमारी मदद कीजिए, डॉक्टर्स की मदद कीजिए, गवर्नमेंट की मदद कीजिए, सो दैट हम ये बहुत जल्दी कोविड-19 से छुटकारा पा सके। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर रौनक जैन फ्रॉम स्टैनली हॉस्पिटल, चेन्नई।